क्या वाकई टूथपेस्ट, आलू, टमाटर, बेकिंग सोडा इन चीज़ों से इस्त्री साफ होती है या फिर व्यूज़ लेने की खातिर एमी ड्रामा करते हैं? आज मैंने कुछ टेस्ट किए हैं अपनी इस्त्री को साफ करने के लिए। देखते हैं क्या ये वाकई काम करते हैं या व्यूज़ की खातिर ड्रामा करते हैं। आप मेरे आयरन का हाल देखें, ये काफ़ी जल चुकी है और अगर इससे अभी मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ तो कपड़े ख़राब होने लगते हैं। तो मैंने यूट्यूब पर ये वायरल हैक देखा जो टमाटर के साथ इस्त्री को ऐसे मिनटों में चमकाती है। तो मैंने क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ और देखूँ क्या ये वाकई में काम करता है। तो आपने ले लेना है आधा टमाटर, उसके ऊपर डाल दें कपड़े धोने वाला सरफ और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। पहले तो आपने इस्त्री को गर्म कर लेना है, फिर आपने उसका स्विच बंद कर देना है। एहतियात ज़रूरी है सबसे पहले। तो आपने टमाटर को गरम इस्त्री के ऊपर अच्छे से रब करना है, फिर वापस थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डाल देना है और फिर से आपने इसको रब करना है। यकीन जाने पूरा आधा घंटा लग गया मुझे इसको। करते-करते मेरी बेख निकल गई, लेकिन ये अच्छे से साफ़ नहीं हुआ। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं कि ये वो सारा दिन यही काम करता रहे। तो इसका यही रिज़ल्ट निकला, साफ़ तो करेगा लेकिन इतनी मेहनत कि आपने आधा दिन इसी इस्त्री के ऊपर लगा देना है, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ नहीं करता। थोड़ा-सा गुज़ारा हुआ लेकिन साफ़ अच्छे से नहीं हुआ। तो ये टेस्ट थोड़ा-सा कामयाब हुआ, पूरी तरह से नहीं। तो फिर चलें जी, अब हम दूसरा टेस्ट करते हैं। क्या ये वो काम करेगा या फिर वो भी काम नहीं करता? सबसे पहले आपने इस्त्री को थोड़ा-सा गरम कर लेना है और उसका स्विच बंद कर दें। आपने ले लेना है आलू, उसके अंदर अच्छे से कट्स लगा दें और आयरन को बंद कर दें। तो आपने आलू के ऊपर डाल देना है थोड़ा-सा डिश वॉश और थोड़ा-सा नमक। अब देखते हैं ये भी काम करेगा कि ये भी काम नहीं करता। तो आपने इसको गरम इस्त्री पर इसको रब करना है और ये इसके ऊपर काफ़ी चिपक गया था। मैं खुद भी हैरान हो गई कि अभी इसका क्या बनेगा। तो जैसा कि यूट्यूब पर वायरल है का तो मैंने भी तो उसी तरीके से करना था। फिर उसने डाला सिरका। देखिए ये अच्छी बात नहीं, ये इस्त्री है तो इसके अंदर अगर सिरका चला जाएगा तो इस्त्री ख़राब भी तो हो सकती है ना। ऐसे हैक्स टेस्ट ना किया करें। इसीलिए मैंने वीडियो बनाई ताकि आपका भी टाइम बच सके, आपकी इस्त्री भी ख़राब ना हो। देखिए आलू को घिसते-घिसते आलू ही ख़त्म हो गया, लेकिन इस्त्री अच्छे से साफ़ नहीं। बहुत टाइम लगा इस्त्री को साफ़ करते-करते, लेकिन मज़ा नहीं आया। इसका क्या फ़ायदा कि हम सारा दिन एक इस्त्री को साफ़ करने पे लगा दें। इस टेस्ट का भी मज़ा नहीं था। तीसरे नंबर पे था बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट और विनेगर। इसका आपने पेस्ट बना लेना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया और इसको आयरन पे लगा दिया, जहाँ पे जली हुई जगह थी और इसको छोड़ा 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के लिए छोड़ें, तब तक मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त और यूज़फुल हैक शेयर करना चाहती हूँ। मेरे घर में आटा पड़ा था, जो कि ख़राब हो चुका। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ये शेयर किया जाए। देखिए हमारा आटा क्यों ख़राब हो जाता है और इस तरीके से अगर आप में करेंगे तो आटा भी ख़राब नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा। क्योंकि मेरा जो आटा था ख़राब हो चुका है और मैं ज़ाया नहीं करती, इसकी रोटियाँ बनाकर इनको खुश्क करके रख देती हूँ। तो सबसे पहले आपने बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ करना है, ऑयलिंग लगानी है और फिर आटा रख देना है, आटा ख़राब नहीं होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने उसी टेस्ट की तरफ। इस्त्री के ऊपर आपने वापस थोड़ा-सा इस्त्री को गरम कर लेना है और उसके ऊपर डाल देना है विनेगर और अच्छे से ब्रश की मदद से इसको रब करें। यकीन जाने इसके ऊपर भी 15-20 मिनट लगा दिए, रब करते, लेकिन इस्त्री ने साफ़ होने का नाम ही नहीं लिया। तो आप ऐसे टेस्ट ना किया करें। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी का भी इस चीज़ पे टाइम ज़ाया ना हो। ऐसे हैक्स मैंने टेस्ट किए जिसके ऊपर मिलियन में व्यूज़ आए। प्लीज़ आप अपना वक़्त ज़ाया ना करें और इसको भी टेस्ट ना करें। तो आप करते हैं तीसरा तरीका टेस्ट। इस्त्री को फुल गरम करें और फिर उसका स्विच बंद कर दें। आपने ले लेना है पैनाडोल का एक टैबलेट, तो उसके साथ साफ़ किया मैंने। ये पहले से थोड़ा बेहतर था और इसके ऊपर टाइम भी ज़्यादा ज़ाया नहीं हुआ, लेकिन इसने बिल्कुल अच्छे से साफ़ नहीं किया। साफ़ किया, जो जली हुई जगह थी वो तो साफ़ हो गई, लेकिन आप देख सकते हैं निशान बाकी हैं।
اور ہاں، اگر آپ ٹیبلیٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ماسک ضرور پہن لیں۔ اس کا کافی دھواں اٹھتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں، کیونکہ یہ کیمیکل ہے، خطرناک بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو آپ نے اچھے سے اس کے اوپر ٹیبلیٹ کو رب کرنا ہے اور دیکھیں صاف تو کیا لیکن بہت اچھے سے صاف نہیں ہوا۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ آپ بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ تو اللہ حافظ، اگلی انشاءاللہ ویڈیو اس سے بھی اچھی ہوگی۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو شیئر کریں۔